हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं हूँ पुष्पा रियल ब्लॉग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। हम भी ठीक हैं। और यहाँ देखिए फ्रेंड्स, ये जो है संडे की क्लिप है। जिस दिन संडे की शाम को मुझे निकलना है, मैंने शनिवार के वीडियोस में पहले ही बताया था आप लोगों की मेरी टिकट जो है कंफर्म हो गई है। हम संडे की शाम को निकलेंगे। तो ये संडे की क्लिप है और टाइम मैं बता दूँ तो 3 बज रहा है। और जो मेरी मेन पैकिंग थी वो हो चुकी है। और जो छोटी मोटी पैकिंग रह रही है, खाने पीने की जो पैकिंग रह रही है, बेबी के कपड़ों की पैकिंग रह रही है, वो सारा मैं आज कर रही हूँ, अब कर रही हूँ। तो वही सब मैं देखिए लेकर बैठी हुई है। देखिए आ गए बेबी के कपड़े। तो इसके भी कपड़े सारे जो धुलने थे धुलकर प्रेस वगैरह मैंने अच्छे से कर लिया है। और जो भी खाने पीने का जो इसके सामान था वो सारा, जो दवाइयाँ हैं वो सारा मैंने एक अच्छे से इकट्ठा कर लिया है। बस इस बैग में मुझे सारा सामान सेट करना है। और बेबी ना करने नहीं दे रही थी, तो वो रो रही थी। तो देखिए उसको उसके पापा जी बाहर ले जा रहे हैं घुमाने के लिए। तो मैं फटाफट अपने ये सारे काम कर रही हूँ। कोरोना काल में ये मेरा पहला सफ़र था, तो बहुत ही मुश्किल था मेरे लिए। और बेबी के साथ भी पहला ही सफ़र था मेरा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने बहुत सारी तैयारियां करी थी। ये देखिए ये सारी दवाइयाँ हैं, इसमें मेरी भी दवाइयाँ हैं और बेबी की भी सारी दवाइयाँ हैं। और अलग से भी एक्स्ट्रा भी मैंने फीवर की दवाइयाँ, बुखार खांसी सर्दी वगैरह की दवाइयाँ मैंने मंगा ली थी। तो ये भी मैंने इकट्ठा पैक कर लिया। ये देखिए ये सारा पहला जो थैला है दवाइयों का है। बेबी के खाने पीने की चीज़ है। सैनिटाइज़र भी मैंने अलग से छोटा सा मंगा रखा था, क्योंकि ट्रैवल में बड़ा सैनिटाइज़र यूज़ नहीं हो पाता है। छोटा सा इजीली रहता है हमारे पॉकेट में, हम पर्स में रख सकते हैं। और बार बार हाथ सैनिटाइज़र हो, ये ज़्यादा ही ज़रूरी है आजकल। तो इसलिए भी मंगाया था। और ये देखिए सफ़र के लिए मैंने छोटा छोटा सामान मंगाया था, जैसे कोलगेट हो गया, बोरो प्लस हो गया। आजकल हवाएं चल रही है तो लिप्स फट जाते हैं बार बार। तो ये छोटी मोटी चीज़ें मैंने मंगाई थी। ये सारी चीज़ों को मैं सेट कर दूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं अपनी पैकिंग कर लेती हूँ, उसके बाद में मिलती हूँ आप लोगों से किचन में, क्योंकि मुझे सफ़र के लिए भी खाना भी बनाना है। इस थैले में जो है बेबी के कपड़े हैं और दवाइयाँ हैं, खाने पीने की चीज़ें हैं, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया। तो इसे मैं उठाकर चेक कर रही थी, क्योंकि हस्बैंड बोले थे इसे ज़्यादा भारी मत करना, क्योंकि इतना ही हल्का रखना कि तुम टांग सको। इस बैग को मुझे ही टांगना था, बेबी को भी और इस बैग को भी। तो वही मैं चेक कर रही थी उठा के कि ज़्यादा हैवी तो नहीं हुआ है। ज़्यादा हैवी नहीं था फ्रेंड्स, बहुत हल्का था, क्योंकि इसमें बच्चे के कपड़े थे, बेबी के, और डायपर वगैरह दवाइयाँ थी और यही सब सामान था। तो ये ज़्यादा हैवी नहीं हुआ था। चेक हो गया। बचा सच्चा सामान जो भी है मैं इसमें रख कर और आपसे मैं मिलती हूँ किचन। यहाँ मैं किचन में आ गई हूँ। किचन में आने के बाद मैंने दोनों साइड की गैस ऑन कर दी है, क्योंकि मुझे 2 तरह की सब्ज़ी बनानी है। इसलिए मैंने दोनों साइड की गैस ऑन कर एक तरफ मैंने फ्राई पैन रख दिया, एक तरफ मैंने कढ़ाई रख दी। और मेरे किचन में इस टाइम बहुत ज़ोरों की धूप आती है, क्योंकि दोपहर का टाइम है, 3:30 या 4 बज रहा था, ऐसे ही कुछ टाइम हो रहा था। तो इस टाइम में ना यहाँ किचन में पूरी धूप आती है आंगन में से। तो कभी धूप कभी छाँव ऐसा हो रहा था वीडियो में। तो अब मैं सब्ज़ी बनाऊंगी। मैं सब्ज़ी बता देती हूँ क्या क्या सब्ज़ी बनाई थी मैंने सफ़र के लिए।
मैंने बनाया था करेले, बनाए थे मैंने प्लेन ही, ज़्यादा मसाले नहीं डाले थे, सिंपल करेले। और मैंने आलू की ड्राई सब्जी बनाई थी। आलू और अरवी के पत्ते उसमें मैंने बारीक काट दिए थे, और हरी मिर्च, और उसमें मैंने लहसुन वगैरह नहीं डाला था तो वो ख़राब नहीं होगा। बहुत ही टेस्टी बनती है इस तरह से अरवी के पत्ते और आलू की ड्राई सब्ज़ी, खाने में बहुत टेस्टी लगती है। तो वही मैंने बनाई थी, और करेले की सब्ज़ी बनाई थी। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट मैं सब्ज़ी बना लेती हूँ। रेसिपी मैंने कोई नहीं शेयर करी है, मैंने बस आपको दिखाया है। फटाफट से मैं बना लेती हूँ सब्जियाँ। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, मैं आटा लगाने जा रही हूँ। तो आटा मुझे लगाना है इस टाइम के खाने का भी और सफ़र के लिए भी, दोनों आटा लग के तैयार हो जाएगा अभी। इसमें मैंने हल्दी नमक कुछ भी नहीं डाला था, ना अजवाइन डाला था। मैंने सिंपल नॉर्मल आटा लगाया था, क्योंकि मुझे इससे आधी पूड़ी और आधी रोटी भी बनानी है। हम घर से खाना वाना खा के भी जाएंगे, क्योंकि हमारी जो ट्रेन है वो 8:45 के लगभग की है। तो फिर कोई मतलब नहीं बनता है खाना लेके जाने के लिए। तो इसलिए मैं ज़्यादा खाना ले जाने का कोई मतलब नहीं बनता है। खाना तो मैं ले ही गई थी, क्योंकि अगले दिन सुबह में हमें थोड़ा सा नाश्ते के लिए कुछ तो चाहिए। और इस टाइम का जो सफ़र है वो इतना मतलब रिस्की है कि हम बाहर से कुछ नहीं ले सकते हैं। तो इसीलिए खाना मैंने बनाया, और हमने घर में भी खाया, और फिर मैंने सफ़र के लिए भी पैक किया। और मैंने बाहर से भी जो भी स्नैक्स होता है वो सब मैंने, जैसे पहले ट्रेन में ही हम खरीद के खा लेते थे, पर वो अब इस बार नहीं है। मैंने घर से ही अपने बगल की शॉप से जो भी स्नैक्स हमें लेने थे मैं घर से ले चुकी हूँ। घर में ही मेरे सारे स्नैक्स मैंने मंगा लिए थे और पैक कर लिए। बाहर ट्रेन से ना उतरना है हमें, ना कुछ हमें लेना है। इस चीज़ का ध्यान रखते हुए मैंने इस बार, बहुत ही अलग एक्सपीरियंस रहा इस बार का सफ़र, बहुत ही मुश्किल था और बता नहीं सकती, डर भी, और सफ़र तो जी करना ही था। चलिए, एक तरफ दूध गर्म हो रहा है, एक तरफ गर्मा गर्म पूड़ियाँ बनाऊंगी और रोटियां भी बनाऊंगी। मुझे पूड़ी और पराठे जो है सफ़र में कम पसंद आते हैं, क्योंकि हमारा जो सफ़र है वो काफ़ी लंबा होता है। तो ऐसा लगता है जैसे कि प्लेन खाना मिल जाए, दाल चावल मिल जाए या रोटी प्लेन सब्ज़ी मिल जाए। तो इसलिए मैं अपने लिए 2-4 रोटी ज़रूर रखती हूँ। और मैं यहाँ गर्मा गर्म पूड़ियाँ हस्बैंड के लिए अपने बना रही हूँ, है ना। तो चलिए फटाफट से ये मैं जो खाना वाला काम है निपटा लेती हूँ अपना। पूड़ियाँ मेरी बनके तैयार हो गई है, देख सकते हो आप। अगले पीछे साइड को टिफ़िन में रखी हुई है, तो काफ़ी उतनी पूड़ियाँ हस्बैंड के लिए। और यहाँ मैं फटाफट से अब गर्मा गर्म रोटियाँ सेक रही हूँ। तो यहाँ गर्मा गर्म रोटियाँ मैं फटाफट सेक लूँगी। और मेरा जो दूध है वो गर्म हो गया, तो उसे भी ठंडा करना है। ठंडा कर कर उसे छान कर मुझे बेबी के लिए भरना है उसको बोतल में, क्योंकि बच्चे को तो खिलाते पिलाते ही ले जाना है, भूखा नहीं रख सकते। तो दूध इसलिए अच्छे से मैंने उबाल के गर्म कर लिया है, और उसे मैं छान कर बोतल में भर लूँगी। यहाँ जो है मेरा खाना बनके तैयार हो गया। तो मैंने अपने साथ के साथ मैंने जो आटा था नीचे काउंटर पे, वो मैंने हाथ से ही हटा दिया। जब झटपट वाला काम होना तो तब समझ नहीं आता कि कैसे करना है, क्या करना है। तो वही है, हाथ से फटाफट हटा दिया मैंने उसे भी। पहले अब हम खाना खाएंगे थोड़ा थोड़ा, क्योंकि खाना बनाते में मेरे को शायद 4:30 या 4:45 ऐसा ही टाइम हो गया था। ये देखिए मैं हस्बैंड के लिए निकाल रही हूँ खाना। खाना मेरा पूरा बन के तैयार हो गया है। इसमें से हम खाएंगे भी, और इसी में से मैं पैक भी करूँगी। जैसे मैंने बताया आपको भी, आगे की जो हमारी ट्रेन है वो नाइट में है, तो फिर घर से खा के निकलना ही ज़्यादा बेटर होगा। तो ये देखिए हस्बैंड को मैं खाना लेके जा रही हूँ, हस्बैंड को दे दूँगी, वो खा लेंगे। उसके बाद फिर मैं भी खाती हूँ, और मैं खाने के बाद फिर सारी किचन की क्लीनिंग करूँगी, सारे बर्तन वॉश करूँगी। तो यही था, जाने के पहले भी हबड़ दबड़ लगी थी।
और जाते जाते भी काफ़ी हबड़ दबड़ थी। यहाँ तो देखिए फ्रेंड्स, मैं रेडी हो गई हूँ। और रेडी क्या होना है, नाइट का पूरा सफ़र है मेरा, तो वही एकदम मैंने सिंपल कपड़े पहन लिए, कंफर्टेबल कपड़े पहन लिए, क्योंकि मुझे बेबी को भी लेना है। साथ में हमारा जो थैले हैं वो 3 थैले नहीं भरते भरते भी 3 थैले भर चुके हैं। तो एक थैला भी मुझे ज़रूर हस्बैंड की हेल्प करनी ही पड़ेगी, लेना पड़ेगा, क्योंकि वो 2 ही थैले ले पाएंगे। एक ये जो हम टांगते हैं जो स्कूल बैग है ये बड़ा वाला ये, और एक जो ट्रॉली बैग है वो हस्बैंड ले लेंगे, और एक जो बेबी का थैला है वो मैंने टांगा था। तो इसी तरह हमारा जो है सफ़र शुरू हुआ था। और बेबी यहाँ देखिए सो रही है, वो भी रेडी है। उसे भी मुझे ज़्यादा मोटे कपड़े या ज़्यादा न्यू कपड़े में नहीं पहनाऊंगी, क्योंकि नवरात्रि का टाइम है। पहने हुए कपड़े हमने पहने हैं, मैंने भी, और उसको भी मैंने पहने हुए पहना रखे हैं। तो वो रेडी होके सो रही है। और यहाँ जो लास्ट पैकिंग रह रही है मेरी, जैसे खाना मेरा बन गया है वो मैं पैक कर ली हूँ। इसमें मैंने बेबी का दूध रखा हुआ है बॉटल में। तो ये सारी चीज़ें मैं फटाफट से लगा रही हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि जाते जाते निकलते निकलते भी चीज़ें घर में ही छूट जाती हैं। फिर सब जब हम चले जाते हैं स्टेशन पे पहुँच के याद आता है, या तो फिर ट्रेन में बैठने के बाद याद आता है। तो इसलिए सारी चीज़ों को बारीकी से समझ के अच्छे से कि कोई छूट ना जाए, क्योंकि सारी चीज़ें ही इम्पोर्टेंट है आज के टाइम पे। तो इसीलिए अब देखिए मैं सारा सामान बैग ऊपर का हस्बैंड का खाली कर रही हूँ, और जो मेरा सफ़र का सामान है, ब्रश वगैरह, वो सारे मैं दूसरे बैग में ट्रांसफ़र कर रही हूँ बस। और मेरे हस्बैंड ना गए हैं नीचे, ऑटो लेने गए हैं वो, क्योंकि स्टेशन तो हमारे पास ही है, लेकिन सामान वही है ना, सामान ज़्यादा हो रहा था, तो हम घर से खींचकर इतना सारा सामान नहीं ले जा पाते, बेबी भी है, तो इसलिए हस्बैंड गए हैं ऑटो लेने। और ये देखिए हम निकल रहे हैं। अब मैं ताला लगाऊंगी, और ये देखिए हस्बैंड गए हैं, बेबी को लेकर आएंगे, और मैं ताला लगाती हूँ। ताला लगाकर हम निकल रहे हैं स्टेशन के लिए। और जब हम घर से निकले थे 8 बजे करीब निकले थे हम, क्योंकि 8:45 पे हमारी ट्रेन थी। नहीं हम 7:30 के लगभग में निकले थे, क्योंकि आजकल जो है काफ़ी सारे रूल हो गए स्टेशन पे भी, यात्रियों को 1.5 घंटे पहले वहाँ जाना होता है, टेस्ट होते हैं ये वो। तो इसलिए हम 7:30 के लगभग में घर से निकल गए थे। ये देखिए हस्बैंड ने बेबी को ले लिया है, और किचन का ताला मैं लगा रही हूँ। किचन के ताले को लगाने के बाद मैं यहाँ रूम का ताला लगाऊंगी, और उसके बाद हम निकलेंगे। तो जो मेरी वीडियो है फ्रेंड्स, वो आज की यहीं तक की है, और आगे की जो जर्नी है वो मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि इस तरीके से ये वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, तो बोर हो जाएंगे आप देखकर। तो ऐसा नहीं करूँगी मैं 2 पार्ट में अपना जो है जर्नी शेयर करूँगी। आज का जो ब्लॉग है यहीं तक है, मैं वीडियो का एंड करती हूँ, और मिलती हूँ एक अच्छे से वीडियो के साथ। अगला जो ब्लॉग होगा वो आगे के सफ़र का होगा, तो ज़रूर देखिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।